आतंकवाद के खिलाफ भारत ने हमेशा आवाज उठाई है, फिर चाहे वो पाकिस्तान हो या फिर कोई और देश। आतंकवाद पर भारत की जीरो टॉलरेंस नीति से कई देश वाकिफ हैं और इसी कड़ी में भारत में रूस के राजदूत डेनिस एलिपोव ने भारत और अन्य राष्ट्रों के साथ मिलकर आतंकवाद से लड़ने की बात कही है। हालांकि उनका बयान रूस में हुए आतंकी हमले के बाद आया है। 22 मार्च को रूस की राजधानी मॉस्को के एक कॉन्सर्ट हॉल में हुए घातक आतंकी हमले के बाद से ही रूस बौखलाया बैठा है। आतंकी संगठन आईएसआईएस ने मॉस्को के क्रोकस कॉन्सर्ट हॉल में हुई गोलीबारी और बम विस्फोट की जिम्मेदारी ली थी। इस भीषण आतंकी हमले में 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी और कई सौ लोग घायल हो गए थे। आईएसआईएस ने अपने टेलीग्राम चैनल पर एक बयान जारी कर कहा था कि हमारे लड़ाकों ने रूस की राजधानी मॉस्को के बाहरी इलाके में स्थित क्रोकस कॉन्सर्ट हॉल में हमला किया। आईएसआईएस के बयान में यह भी कहा गया था कि हमलावर सुरक्षित रूप से अपने ठिकानों पर लौट आए। इस हमले के बाद से ही रूस आतंकवाद के खिलाफ लगातार आवाज उठा रहा है। भारत में रूस के राजदूत डेनिस एलिपोव का भी बयान इस हमले के बाद ही आया। रूसी राजदूत ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, रूस भारत और अन्य देशों के साथ मिलकर द्विपक्षीय और बहुपक्षीय रूप से आतंकवाद के खतरे से निर्णायक रूप से लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनीतिक दलों के नेताओं, मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और सार्वजनिक कार्यकर्ताओं ने रूस को समर्थन और सभी रूपों में आतंकवाद को अस्वीकार करने के मजबूत बयान दिए हैं। अलिपोव ने भारत और अन्य देशों के लोगों द्वारा पीड़ितों, उनके परिजनों और रूसी सरकार के प्रति दिखाई गई भावनाओं की भी सराहना की। राजदूत अलिपोव ने कहा कि दूतावास को 22 मार्च को मॉस्को के पास घातक आतंकवादी हमले की निंदा और जान माल के भारी नुकसान पर सहानुभूति व्यक्त करने वाले शोक संदेश मिलते रहे हैं। हालांकि जिस दिन रूस में हमला हुआ था उस दिन पीएम मोदी ने जघन्य आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा था, हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं पीड़ितों के परिवारों के साथ हैं। दुख की इस घड़ी में भारत रूस की सरकार और लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। खैर, देखा जाए तो जिस तरह से आईएसआईएस ने रूस पर हमला किया, रूस उन देशों में से नहीं है जो शांत बैठे। आतंकवाद के खिलाफ रूस ने आवाज उठानी शुरू कर दी है और बहुत जल्द रूस की तरफ से भी पलटवार देखने को मिलेगा।